जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट बात के साथ। किसी की सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है दोस्तों। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और केबीसी तीनों के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आज बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का सेशन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भवाई लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है, यानी कि किस स्टेट से है भवाई लोक नृत्य का संबंध। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भवाई लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान से है भवाई लोक नृत्य का संबंध। और भवाई लोक नृत्य की पहली महिला भवाई लोक नृत्यांगना श्रीमती कृष्णा व्यास जी हैं। श्रीमती कृष्णा व्यास जी हैं पहली भवाई लोक नृत्यांगना, जिसका भवाई लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। और राजस्थान का और भी लोक नृत्य है जिसको कि वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो भवाई लोक नृत्य तो उसका संबंध तो राजस्थान से है। जैसे राजस्थान का लोक नृत्य और भी है, जैसे गणगौर, झूमर, झूलन, घूमर, ये सब भी वहीं से राजस्थान से ही संबंध है। घूमर और झूमर दोनों अलग है। झूमर और घूमर, गणगौर का भी संबंध राजस्थान से ही है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। ऑप्शन है लाओस, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर क्यूबा को हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन ए में है लाओस। तो लाओस को हम लोग क्या कहते हैं, लाओस को कहते हैं हाथियों का देश कहते हैं लाओस को। ऑप्शन बी में है अफ्रीका। तो अफ्रीका को कहते हैं अंध महादेश या फिर अंध महाद्वीप भी कहते हैं अफ्रीका महादेश को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और उसी तरह अंध महाद्वीप अफ्रीका महादेश को कहते हैं और अंध महासागर भी कहते हैं हम लोग अटलांटिक ओशन को अंध महासागर भी कहते हैं। ऑप्शन डी में है फिनलैंड। तो फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड देश को। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है हडसन, ऑप्शन बी है टेम्स, ऑप्शन सी है सीन, ऑप्शन डी है डार्लिंग। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी है डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। और हम लोग दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। सारे जो ऑप्शन है कम से कम उतना देख लेते हैं। तो चलिए उसका भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है हडसन। तो हडसन नदी के किनारे स्थित है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी में है टेम्स। तो टेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड का लंदन शहर स्थित है। टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। और ऑप्शन सी में है सीन। तो सीन नदी के किनारे स्थित है फ्रांस का पेरिस स्थित है सीन नदी के किनारे।
और हडसन के किनारे हम लोग देख लिया, न्यूयॉर्क शहर स्थित है हडसन नदी के किनारे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। बाकी तो है बहुत सारे क्वेश्चन नदी के किनारे, वो भी हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सब वीडियो में एक एक करके देखेंगे उसको। अगर वीडियो लोग पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अभ्यास करने के लिए और अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर भी किया कीजिए। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 8 कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। इस तरह से ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से। और यह क्वेश्चन यहाँ और एक बन सकता है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ये जो 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, और कर्क रेखा को हम लोग इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और उसी तरह मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? यह क्वेश्चन ही बन सकता है। तो मकर रेखा विश्व के 11 देशों से होकर गुजरती है। ये कहीं कहीं ये 10 भी लिखा हुआ है, लेकिन परंतु 11 देशों से होकर ये मकर रेखा गुजरती है। 11 देशों से होकर गुजरती है ये मकर रेखा, देशों से होकर। और कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं कर्क रेखा को। तो कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है, 17 देशों से। ये कहीं कहीं आपको ये 18 भी देखने को मिलेगा, 18 भी। तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा कि 17 है या 18, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि विषुवत रेखा, जिसे कि इक्वेटर कहते हैं, तो इक्वेटर विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इक्वेटर हो जाता है 13 देशों से होकर गुजरती है, विश्व के 13 देशों से होकर इक्वेटर गुजरती है, इक्वेटर। आशा करता हूँ यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान क्या है? या क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी 5वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। विश्व में भारत का स्थान जो क्षेत्रफल के हिसाब से है 7वां है, और जनसंख्या के हिसाब से सेकेंड है। विश्व में सेकेंड है जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान। और भारत के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से किस स्टेट का क्या पोजीशन है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से वो भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उस तरह के क्वेश्चन बनकर आ सकता है। उससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि भारत से जो बड़े देश हैं, भारत क्षेत्रफल के हिसाब से उसका भी नाम हम जान लेते हैं। तो 1 नंबर पे जो क्षेत्रफल में विश्व में 1 नंबर पे जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वो रूस है, और सेकंड नंबर पे कनाडा है, और थर्ड नंबर पे चीन है। परंतु जनसंख्या के हिसाब से चीन पहले नंबर पे है अभी तक। और 4 नंबर पे जो क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका, जिसे कि USA भी कहते हैं, और 4th नंबर ब्राज़ील, 1 2 3 4 5 नंबर ब्राज़ील, और 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया हम लोग का भारत। 7 नंबर पे भारत है, और 8 नंबर पे अर्जेंटीना है। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है अर्जेंटीना से ज़्यादा है। अब हम लोग देखते हैं भारत के अंदर का जो स्टेट के हिसाब से कौन सा बड़ा है, फर्स्ट नंबर पे क्या है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, और 5वें नंबर पे है गुजरात। ठीक है, यहाँ एक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। और यानी कि पहले नंबर पे राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, और 5वें नंबर पे गुजरात। और आप लोगों के लिए यहाँ एक क्वेश्चन
मैं छोड़ रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि राजस्थान जो नाम है, राजस्थान स्टेट का जो राजस्थान नाम है, इसे किसने दिया था। यहाँ मैं क्लू दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये एक ब्रिटेनी यानी कि अंग्रेज था, अंग्रेज ने ही राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था। अंग्रेज एक कर्नल था, उसने ही इसे नाम दिया था। चलिए अब क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा जो स्टेट है, स्टेट केंद्र शासित नहीं, यूनियन टेरिटोरी नहीं, स्टेट है, वो है गोवा। सबसे छोटा जो है गोवा, दूसरे स्थान पे है सिक्किम, और तीसरे स्थान पे है त्रिपुरा, और चौथे स्थान पे है नागालैंड। कम से कम 4 स्टेट हम लोग याद रखते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी क्वेश्चन आ सकता है, आता है इस तरह का। हम लोग ये जो तैयारी कर रहे हैं केबीसी से रिलेटेड और रेलवे ग्रुप डी या भी कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनटीपीसी, दोनों को ही कनेक्ट करके हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश की है। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब यूटी में देख लेते हैं, यूनियन टेरिटोरी में, केंद्र शासित प्रदेश में जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वो है जम्मू कश्मीर। फर्स्ट सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर, और सेकंड नंबर पे है जो क्षेत्रफल के हिसाब से वो है लद्दाख। और क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा तो जम्मू कश्मीर हो गया, सबसे छोटा है वो है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से भी छोटा है, और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब जनसंख्या के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से कौन कितना बड़ा पड़ता है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पे आता है जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे आता है बिहार, और चौथे स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जो स्टेट है वो है सिक्किम। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट है सिक्किम, और दूसरे स्थान पे आता है मिजोरम, और तीसरे स्थान पे आता है अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से छोटा है ये, सबसे छोटा है ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से जो यूनियन टेरिटोरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो है दिल्ली। दिल्ली है सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से, और दूसरे स्थान पे आता है जम्मू कश्मीर। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा तो मैंने बता दिया आप लोगों को, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप सबसे छोटा स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, स्टेट नहीं। आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को मज़ेदार लगा होगा, आप लोगों के हेल्पफुल रहेगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों, यारों, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, और लाइक, और वीडियो को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।